नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए खास इसलिए होने वाली है क्योंकि विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन भी है और कहीं ना कहीं ये प्रश्न अभी नवीनतम 50 जिलों पर आधारित भी है। तो दोस्तों, ये आगामी आपकी एग्ज़ाम जो होने वाली है, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और अगर बात करें तो आप इस क्लास को पूरा देखने के बाद हमें 50 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करूंगा आप सभी इस क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट के प्रश्न का आंसर भी देंगे और सभी प्रश्नों का जवाब जो है यानी कि कितने सही हुए हैं इसका जवाब भी आप देंगे। ठीक है, शुरू करें। वैसे आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा लेंगे दोस्तों, आपको नंबर दे देंगे बीच क्लास में या फिर लास्ट में। 15 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बरखान जो है दोस्तों, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ओसिया में, है ना, भालेरी में और देशनोक में। यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी को लॉक कर देंगे। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.4%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था और इस प्रकार का ये जो सवाल है ना, ये वाला 2 नंबर वाला, ये कईयों बार 10 बार लगभग पूछा गया है प्रश्न। चंबल नदी निम्न में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो एमपी, यूपी, आरजे, है ना, एमपी, यूपी और आरजे, यानी कि 3 राज्यों से एमपी, यूपी, आरजे कहाँ पे आ रहा है? एमपी, यूपी, आरजे यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। यह भी बड़ा लाजवाब सवाल था। बंगाल की खाड़ी आपात अंतर में सम्मिलित नदियाँ कौन सी है? आपको मैंने कई बार ट्रिक भी दी है नदियों वाली, और नदियों वाली जो ट्रिक है वो अगर आप वास्तव में बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो नदियाँ कभी आप भूलेंगे नहीं। तो नदियों की ट्रिक जो है, इसकी पीडीएफ भी दे रखी है और आपको क्लास भी दे रखी है। अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देख लेना। तो कांतली, कांतली, बनास, बेड़च, है ना। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन डी जो है, नाम क्यों आ रहा है? ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी, बनास, बेड़च और पार्वती सम्मिलित है बंगाल की खाड़ी आपात अंतर की। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों को सुमिलित करना है। तो बताओ, देखो जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, जिले दे रखे हैं। अब बताओ सुमिलित अपन कैसे करेंगे? शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र और आर्द्र। देखो, शुष्क की बात करें तो ये आपका चुरू जैसलमेर होगा। अर्धशुष्क की बात करें चुरू होगा। पहले में देखो शुरुआत 3 से होगी, फिर 4 आ जाएगा। 3, 4 कहीं पे आ रहा है? ऑप्शन सर बी में आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन बी में आ रहा है तो लॉक कर दो। उपाद्र की बात करें तो उपाद्र आपका कौन सा हो जाएगा? अलवर। और आर्द्र की बात करें झालावाड़ हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, विवाह, विवाह को लॉक कर देंगे। ऑप्शन ए बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के किस शहर में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया? बर्ड पार्क तो सर उदयपुर में स्थापित किया गया। अच्छा जी, बहुत बड़ी अच्छी बात है। कौन सा सत्य है? देखिए दोस्तों, शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। ठीक बात है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती, ठीक बात है। राजस्थान में झूमिंग खेती को वादरा कहते हैं। राजस्थान को 14 कृषि, नहीं भैया, ये 10 कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। तो ऑप्शन 4 जो है या डी जो है असत्य था। यहाँ पे भी आपको सुमिलित करना है दोस्तों। सिलीसेट झील, बंद बैठा झील, गैब सागर, तालाब शाही। तालाब शाही तो आपको पता है कि धौलपुर में है। अच्छा, गैब सागर आपको पता है कि डूंगरपुर में। तो डी में, डी कहीं आ रहा है बिल्कुल, सिर्फ एक में ही आ रहा है, बाकी कहीं पे नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए को अपन लॉक कर देंगे, है ना। अब देखो, सिलीसेट की बात करें तो अलवर है, बंद बेड़ा की बात करें भरतपुर है। बड़ा आसान सा सवाल था ये तो भैया। राजस्थान भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? दोस्तों, पशु परिचर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। छोकला को लॉक करेंगे। राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना दोस्तों, हाँ, राजस्थान पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो अंता में, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है तो उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, दोनों। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो याद रखना दोस्तों, सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाखूंटा घाटिया क्षेत्र खनिज के किस भंडारों के लिए पॉपुलर है?
तो ये भैया मैंगनीज के लिए, किसके लिए? मैंगनीज के लिए। बड़ा शानदार सवाल था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। राजस्थान में ड्यून मुक्त टेक्ट पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये बीकानेर, पाली, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है ना, तो बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण। उदयपुर की प्रसिद्ध क्रिस्टल गैलरी किस होटल में स्थित है? तो भैया क्रिस्टल गैलरी जो है फतेह प्रकाश पैलेस में स्थित है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान कौन से जिलों का युग महिला साक्षरता दर में प्रथम और द्वितीय स्थान रखता है? तो स्थान पहला और स्थान दूसरा। स्थान पहला तो जो है आपको पता है कि कोटा रखता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा जिला है? वो है अजमेर। हाँ, कोटा जयपुर होगा, कोटा जयपुर होगा, अजमेर नहीं है, कोटा जयपुर। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा सवाल था। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8वां क्रम है। कौन सा है? 8वां क्रम। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। और फिर है जो ये जो है ना करंट का सवाल है दोस्तों, इसको अपन नहीं करेंगे क्योंकि पुराना हो चुका है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो याद रखना 31,000। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? तो ऐसे में अगर सवाल बन जाए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉक कर देंगे, ऑप्शन बी को। निम्न में ऐसी कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? गरीबी से संबंधित नहीं है वो एजेंसी है आर स्वामीनाथन समिति। बाकी रंगराजन, लकड़ावाला, तेंदुलकर, ये सभी समितियां जो है ना गरीबी से संबंधित यानी गरीबों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किए। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में 154 है भैया। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? तो राइट आंसर संविधान 91 संशोधन है, अधिनियम 2003 में जो हुआ था। ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल निम्न में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाने वाले कर्तव्यों का निर्वहन जो है वो है कौन सा है दोस्तों बताइए। हम तो करेंगे ऑप्शन ए, बी और सी, दो तीनों को, सबको। सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, भू राजस्व की वसूली, भू अभिलेख तैयार करना। ए, बी और सी को अपन लॉक कर देंगे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए? तो दोस्तों याद रखना 29 विषय दिए गए हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? तो याद रखना 22 है ना। कौन सी धारा है? धारा नंबर 22 यानी ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? तो 1999 में हुई। क्या ऑप्शन ए को लॉक कर दें? यस सर। अगला सवाल है जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? कौशिक राम का कुंड दोस्तों पता नहीं है क्या आपको? जैसलमेर में स्थित है। जेठ सागर है, जैत सागर है ना, ये ब्रह्मा सागर है। ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर होगा। बड़ा शानदार सवाल है और नया सवाल था, ठीक है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई? तो ये रानी नाथावती। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। बड़ा शानदार सवाल था। और यहाँ पे सुमिलित करना है संत और जाति, है ना। जसनाथ, लालदास, रजब जी और बखना जी, किनकी जाति कौन सी थी? यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है ये, है ना। यस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा आसानी से। जसनाथ जी की बात करें तो ये जाट थे भैया। लालदास जी की बात करें तो ये मेव थे भैया, क्योंकि इनका अलवर से संबंधित आप सभी को पता है, ठीक है। और अगर बात करें अपन तो रजब जी की तो पठान, और बखना जी की बात करें मेरासी। तो ऑप्शन बी को लॉक कर दें, है ना। हाँ जी सर, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है सोनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले में प्राप्त हुए हमें? तो इसका आंसर आपको बताना है। सोनारी सभ्यता तो सर ये चूरू में, सीकर में, भीलवाड़ा में, कहाँ पे भैया बताओ जरा? नीमका थाना में। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। गुब्बारा, नुसरत और नागफली और गजक ये क्या है दोस्तों? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है क्या? यस सर। ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया, बिल्कुल अच्छा सवाल था।
मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था महमूद खिलजी प्रथम को। अच्छा, कीर्ति स्तंभ, हाँ बिल्कुल। तो महमूद खिलजी प्रथम की बात करें तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे अपन। दोस्तों आपको पता होगा सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, तो उसी युद्ध में महमूद खिलजी को हराया था। निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप रावचंद्र सेन को कहा जाता है। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? राय सिंह को लॉक कर देंगे। राय सिंह को अपन लॉक करेंगे। और ये राय सिंह कहाँ के थे? ये राय सिंह मिर्ज़ा राजा जय सिंह थे। अच्छा, ये राय सिंह तो भैया बीकानेर वाले थे। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर जिन्होंने अपने आप को उपाधि दी थी वो थे सोमेश्वर राजा, राजा सोमेश्वर। अच्छा, निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो विजयपाल प्रथम को लॉक करें या फिर धर्मपाल द्वितीय को? बताओ। धर्मपाल द्वितीय को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को। करौली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। राजस्थान प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? बोले सर नसीराबाद में हुआ था। अच्छा, नसीराबाद में हुआ, क्या कब हुआ था? 28 मई को हुआ था, 28 मई 1857 को। ठीक बात है, अच्छा सवाल है। और मेरठ में कब हुआ था? मेरठ में 10 मई को हुआ था, जो कि ऑल इंडिया में पहला वो आंदोलन था। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों सीकर को लॉक करें क्या? जल्दी से बता दो। नहीं सर, भरतपुर को लॉक करेंगे। भोजी लंबरदार भरतपुर से संबंधित है, भरतपुर आंदोलन से संबंधित है। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ था? 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का जो है ना ये हुआ था अजमेर पुष्कर के अंदर। ऑप्शन डी को लॉक किया आपने। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी जोधपुर में। निम्न में से किसी भूदान और कूपदान कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने उन्हें 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर जानकी देवी बजाज को लॉक करेंगे, जो कि जमनालाल बजाज की पत्नी थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। रतन शास्त्री की बात करें, हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी। अगला सवाल देखिए कि अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल से संबंधित है, बताओ। देखो साहब बड़ा आसान सा सवाल है। तेजाजी परबतसर डीडवाना कुचामन में सही है। देवनारायण जी आसीन भीलवाड़ा में सही है। ठीक है, मुख्य तीर्थ स्थल यहाँ पे इनके। तलीनाथ जी कतरी असर बीकानेर गलत है, तलीनाथ जी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और पाबूजी कोलू जो है ये बिल्कुल सही है। तो तलीनाथ जी का कहाँ पे दोस्तों ये आपको बताना है कमेंट करके, मैं वेट करता हूँ, है ना। तलीनाथ जी का तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है, जल्दी बताइए कमेंट करके। सुमिलित आपको करना है। और संप्रदाय निरंजनी परनामी कूदड़ और रामसनी जिनकी मुख्य पीठें कहाँ पे हैं? आपको मुख्य पीठें इनमें से दो का भी पता हो ना तो भी आप कर सकते हैं आसानी से। देखो साहब, रामसनी की शाहपुरा में है, गूदड़ की दांतड़ा में है। तो डी में 3 कहीं आ रहा है, डी में 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। और सी में 4 कहीं आ रहा है, सी में 4 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। लेकिन हमारा वो पहले वाला तो ये सही है, यानी कुल मिला के ऑप्शन बी यहाँ पर भी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कौन सा है? तो भैया इसमें असत्य की बात हो रही है ना। तो अभिलेख में प्रत्याश शासक हरिश्चंद्र और उनके वंशजों का विवरण है, ये जोधपुर में मिला हमें। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है। ये अभिलेख 4 अभिलेख के लेखों का एक समूह है, लेकिन ये गलत है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभिलेख में प्रत्याश शासक हरिश्चंद्र और उनके वंशजों, या फिर एक जो है ना और नाम है शासक का, उसका नाम था ककुक। ठीक है, जोधपुर में जो 861 ईस्वी के समय का ये शिलालेख था। इसमें वैसे सर्वप्रथम सती प्रथा का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और पति जैसे रेणुका की मृत्यु पर उनकी पत्नी संपल जो है सती हुई थी यहाँ पे, तो ऐसा विवरण हमें देखने को मिलता है। बाकी आगे बढ़ते हैं अपन। मग जाति ब्राह्मणों का उल्लेख भी है, हरिश्चंद्र और उनके वंशजों का उल्लेख भी है। ठीक है, निम्न में से सुमिलित आपको करना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऊंट महोत्सव कहाँ पे मनाए जाते? बोले सर जैसलमेर में, तो ऑप्शन ए में ए होगा। मरु महोत्सव, सॉरी ऊंट महोत्सव बीकानेर है, मरु महोत्सव जैसलमेर में। पहले बी आएगा, तो बी तो ऑप्शन ए में आ ही रहा है, तो सही हो ही जाएगा, है ना। फिर मरु महोत्सव जैसलमेर में, जैसलमेर,
पतंग महोत्सव उदय जयपुर में जयपुर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर उदयपुर, बिल्कुल अच्छा सवाल है। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियां द्वारा लोक नाट्य किया जाता है कहलाता है, तो याद रखना दोस्तों टूटिया कहलाता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? कांसा परोसा क्या हुआ करता था? 49 का राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार की लाग या कर कह सकते हैं। ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया और ये ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया ये आभूषण कानों में पहने जाते हैं क्या? यस सर, कानों में पहने जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं? बिल्कुल सर, पूछिए। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? काव्य की शैली है या बोली है या लिपि है या गद्य गीत है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं वेट करूंगा बिल्कुल। और आप सभी के कमेंट भी देख पा रहा हूं, कल भी आप में से काफ़ी जनों ने कमेंट करा था। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम व ज़िला लिखकर ही मैसेज करें प्लीज़। नाम व ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और ग्रुप में आपको PDF नोट्स का लिंक वगैरह है, जैसे है ना क्लासेस के लिंक है, ये आपको समय अनुसार मिलते रहेंगे। और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके ही जाएँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखिए ये नंबर सही से आप देख लेना, 8107670333। ठीक है, ओके।